नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर मैं आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज साथियों, हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का भाग एक तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोकगीत। और राजस्थान के लोकगीत का यह भाग 2 है। हमने भाग 1 में कई सारे लोकगीतों पर चर्चा की थी और आज फिर हम भाग 2 में भी कई लोकगीतों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिस लोकगीत पर चर्चा करने जा रहे हैं, आपने नाम सुना होगा मूमल। मूमल गीत का नाम सुना होगा। हमारे राजस्थान में मूमल लोकगीत यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। यह श्रृंगारिक लोकगीत है और इस गीत में मूमल एक लुद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। मूमल कौन थी? मूमले लुद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। और इस मूमल गीत में मूमल के नख से सिक तक का वर्णन किया गया है, इसीलिए यह श्रृंगारिक लोकगीत है। तो इसमें मूमल के नख से सिक तक का, नख यानी नाखून से लेके शिक यानी सिर तक का वर्णन इस गीत में किया गया है। अतः हमारे राजस्थान में यह कहां का प्रसिद्ध है? यह जैसलमेर में यह गीत गाया जाता है और इस गीत में मूमल के नख से सिक तक का वर्णन किया गया है। मूमल लोकगीत हमारे राजस्थान में जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में एक लोकगीत है जिस लोकगीत का नाम है ढोला मारू लोकगीत। हमारे राजस्थान का यह लोकगीत भी बहुत फेमस है। ढोला कहाँ का रहने वाला था, वे मारू कहाँ की रहने वाली थी। हमारे राजस्थान में ढोला मारू की प्रेम कथा बहुत प्रसिद्ध है। अतः यह प्रेम कथा पर आधारित एक गीत है। ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन इस गीत में किया गया है। हमारे राजस्थान में सिरोही जिले में डांडी जाति के लोगों के द्वारा यह गीत गाया जाता है। तो इस गीत को गाती कौन है? डांडी जाति के लोग यह गीत गाती हैं। और यह गीत कहाँ गाया जाता है? यह सिरोही में। सिरोही में यह गीत गाया जाता है जिसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। ढोला कहाँ का रहने वाला था? ढोला नरवर झालावाड़ का रहने वाला था। ढोला कहाँ का रहने वाला था? ढोला नरवर झालावाड़ का रहने वाला था। मारू कहाँ की रहने वाली थी? मारू पुगले बीकानेर की रहने वाली थी। मारू पुगले बीकानेर की रहने वाली थी। अतः ढोला मारू की प्रेम कथा या लोक वार्ता हमारे राजस्थान में गाई जाती है। ढोला मारू की विवाह के समय उनकी उम्र कितनी थी? अतः ढोला की विवाह के समय उम्र क्या थी? ढोला की विवाह के समय उम्र थी, ढोला 3 साल का था। और मारू कितने साल की थी विवाह के समय? ढोला मारू की विवाह के समय ढोला 3 साल का था और मारू 1.5 साल की थी। अतः हमारे राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत बड़ा फेमस है, जो हमारे राजस्थान के सिरोही जिले में गाया जाता है। हमारे राजस्थान का एक लोकगीत बड़ा फेमस है और उस लोकगीत का नाम है गोरबंद लोकगीत। हमारे राजस्थान का एक लोकगीत जिसका नाम है गोरबंद लोकगीत। गोरबंद मारो गोरबंद न खराड़ो। गोरबंद कहते हैं ऊंट के गले के आभूषण को। गोरबंद ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहते हैं? गोरबंदे कहते हैं। अतः यह ऊंट को माध्यम बनाकर
ऊंट को माध्यम बनाकर यह गीत गाया जाता है। और इस गीत को हमारे राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाया जाता है, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। अतः मरुस्थलीय क्षेत्र में यह गीत हमारे राजस्थान में ऊंट को माध्यम बनाकर यह गीत गाया जाता है। इस गीत के बोल होते हैं, मारो गोर बदे नख राड़ो। हमारे राजस्थान में विवाह पर बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। उनमें से एक गीत है जिसका नाम है कामण गीत। हमारे राजस्थान में कामण गीत कब गाया जाता है? यह विवाह पर गाया जाता है। आप जानते हैं कि विवाह का मुख्य आकर्षण कौन होते हैं? दुल्हा और दुल्हन, वर या वधू, बन्ना या बन्नी। अतः सबसे ज्यादा आकर्षण होता है वो वर वधू होते हैं। और वर को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत हमारे राजस्थान में विवाह पर गाया जाता है। तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए यह गीत गाया जाता है। हमारे राजस्थान में कामण गीत विवाह पर गाए जाते हैं। हमारे राजस्थान का एक गीत बड़ा फेमस है, जिस गीत का नाम है पावना गीत। हमारे राजस्थान में एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है पावना। पावना मेहमान को कहते हैं। और पावना आप जानते हैं कि जब शादी होती है तो जो दूल्हा होता है वो अपनी शादी होने के पश्चात अपने ससुराल में आता है, अपनी वाइफ को लेने के लिए आता है। जब वो वाइफ को लेने के लिए आता है तो उस परिवार की महिलाएं, गांव की महिलाएं बैठ जाती हैं। जब वो भोजन करता है तो भोजन कराते समय गीत गाए जाते हैं। और इन गीतों को क्या कहते हैं? पावना गीत कहते हैं। नए दामाद के ससुराल में आगमन पर भोजन कराते समय महिलाओं के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। ये गीत गाए जाते हैं। तो पावना गीत कब गाए जाते हैं? पावना गीत गाए जाते हैं नए दामाद के ससुराल में आगमन पर भोजन कराते समय महिलाएं गाती हैं। हमारे राजस्थान में विवाह पर ये गीत भी बड़े फेमस हैं। कौन से गीत? जिन्हें गाली गीत कहते हैं। और गाली गीत कब गाए जाते हैं? विवाह पर गाए जाते हैं। और विवाह पर कब गाए जाते हैं? जब बारात आ जाती है, जब वधू पक्ष के यहाँ पर बारात आ जाती है तो बाराती वगैरह सभी लोग होते हैं। और महिलाएं उस वक्त जब बारात पहुंचती है तो बारात का स्वागत वगैरह होता है। अलग अलग जगह के अलग अलग रीति रिवाज है। कुछ जगह तो बारात के आगमन पर, कुछ जगह दूल्हे द्वारा तोरण मारते समय ये गीत गाए जाते हैं। बाकी ये विवाह पर वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। तो किस पक्ष की महिलाएं गाती हैं? वधु पक्ष की महिलाएं गाती हैं। कब गाती हैं? बारात के आगमन पर ये गीत गाए जाते हैं। और इन गीतों को एक नाम से और जाना जाता है। इन्हें गाली गीत भी कहते हैं और इन्हें
सीठनी भी कहती हैं। अतः इन गीतों को गाली गीत व सीठने आदि उपनामों से भी जाना जाता है। हमारे राजस्थान में एक बड़ा फेमस गीत है और डांस भी है। इस गीत का नाम है घूमर गीत। हमारे राजस्थान में पौराणिक काल में राजपूत काल था, रानी महारानियां अपने महलों में घूमर डांस का आयोजन करवाती थी। तो घूमर डांस जिस गीत पर आयोजित होता है उसका नाम है घूमर गीत। और हमारे राजस्थान में यह मुख्य रूप से गणगौर पर किया जाता है। वैसे तो शुभ कार्यों में भी किया जाता है, होली, दिवाली, तीज आदि पर्वों पर भी किया जाता है, लेकिन घूमर गीत विशेष रूप से कब गाया जाता है? विशेष रूप से गणगौर पर गाया जाता है। घूमर डांस भी विशेष रूप से गणगौर पर ही किया जाता है और यह घूमर नृत्य के समय गाया जाता है। और राजस्थान में इस गीत का बड़ा फेमस गीतों में से माना जाता है। अन्य पर्वों व शुभ अवसरों पर भी गाया जाता है। अन्य पर्वों व शुभ अवसरों पर भी गाया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल गणगौर पर ही गाया जाता है, अन्य पर्व और शुभ अवसरों पर भी गाया जाता है। और इस गीत के बोल होते हैं, मारी घूमर छे मत वाली ओ मां, घूमर रमबा में जास्या। ओ राजा जी घूमर रमबा में जास्या। तो ये गीत हमारे राजस्थान के जितने भी शादी ब्याह होते हैं तो ये गीत जरूर सुनाई देता है। एक इसका अलग ही हमारे राजस्थान की संस्कृति में बड़ा महत्व है। हमारे राजस्थान में एक गीत गाया जाता है और वो गीत है, कौन सा गीत? क्या आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि मृत्यु पर भी गीत गाए जाते हैं? शादी ब्याह, बच्चा जन्म लेने, शुभ कार्यों में तो गीत गाए जाते हैं, लेकिन बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, हमारे राजस्थान में गीत गाए जाते हैं मृत्यु पर और उन्हें कहते हैं मरसिए या मरसिया। मरसिया गीत कब गाए जाते हैं? यह एक शोक गीत है। ये शोक गीत है, यह मृत्यु गीत है, यह मृत्यु गीत है। हमारे राजस्थान में जब कोई बड़े व्यक्ति का निधन हो जाता है तो ये कोई प्रबुद्ध व्यक्ति का निधन हो जाता है, कोई बहुत ही स्पेशल व्यक्ति का निधन हो जाता है तो ये गीत गाए जाते हैं। बड़े व्यक्ति जिसका समाज में बड़ा महत्व था, बड़े व्यक्ति की मृत्यु पर ये गीत गाए जाते हैं। हमारे राजस्थान में ये गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? यह गीत जिस क्षेत्र में गाया जाता है उस क्षेत्र का नाम है मारवाड़। अतः मारवाड़ में विशेष रूप से यह गीत किसी बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाते हैं। और राजस्थान का एक प्रसिद्ध मृत्यु गीत है जिसका नाम है रतन राणा। रतन राणा क्या है? यह प्रसिद्ध मरसिए गीत का नाम है, यह मृत्यु गीत का नाम है जिसका रतन राणा एक मरसिया गीत है। तो ये बड़ा स्पेशल प्रश्न था जो आपने देखा। हमारे राजस्थान में कुछ फसलों को माध्यम बनाकर भी गीत गाए जाते हैं, कुछ किसान दंपति के द्वारा भी गीत गाए जाते हैं। हमारे राजस्थान में मारवाड़ में किसान दंपति का एक गीत है जो कि एक फसल को लेकर है, जिसे जीरो या जीरा गीत भी कहते हैं। और यह जीरो या जीरा गीत कहां? मारवाड़ में गाया जाता है। किसके द्वारा? किसान दंपति के द्वारा। किसान दंपति के द्वारा यह गीत गाया जाता है और इस गीत में एक पत्नी अपने पति को कह रही है
कि आप जीरे की फसल को मत बो मारा परन्या जीरो, अरे जीरो जीव रो बैरी रे, मत बो मारा परन्या जीरो। तो ये इस गीत के ये बोल होते हैं। तो इसमें जीरा फसल न बोने की, जीरा फसल न बोने की विनती करती है, अपने पति को कहती है कि ये फसल आप मत बो, और इसीलिए इस गीत का नाम है जीरो या जीरा गीत। हमारे राजस्थान में एक डांस है जिसका नाम है घुड़ला नृत्य, और हमारे राजस्थान में घुड़ला एक गीत का नाम भी है, घुड़ला एक गीत भी है। और हमारे राजस्थान में घुड़ला गीत गाया जाता है और यह मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। घुड़ला डांस भी मारवाड़ क्षेत्र में ही किया जाता है और घुड़ला गीत भी मारवाड़ क्षेत्र का ही प्रसिद्ध है। एक त्योहार होता है जिस त्योहार का नाम है घुड़ला त्योहार। घुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण 8 को मनाया जाता है जोधपुर में, और उसी में ये गीत गाया जाता है जिसके बोल होते हैं गड़ुल्यो घूमे लो जी घूमे लो। अतः हमारे राजस्थान में घुड़ला एक गीत है, घुड़ला एक डांस है और घुड़ला एक त्योहार भी है। तो ये थे हमारे राजस्थान के एक घुड़ला गीत के बारे में आपने चर्चा की। हमारे राजस्थान में एक लांगुरिया गीत भी है, और लांगुरिया कैसा गीत है? यह भक्ति गीत है। हमारे राजस्थान में कई सारी पद यात्राएं होती हैं, कई सारे मेले लगते हैं, और लांगुरिया करौली में केला देवी के मेले की विशेषता लांगुरिया डांस भी है और लांगुरिया गीत भी है, जिसके बोल होते हैं गुटवन खेले लांगुरिया वन में गुटवने खेले लांगुरिया। अतः लांगुरिया डांस के समय लांगुरिया गीत गाया जाता है, यह भक्ति गीत है। करौली में केला देवी के मेले की विशेषता है, केला देवी के मेले के दौरान गाया जाता है। नवरात्रि में माता जी का मेला लगता है साल में 2 बार, और उस मेले के दौरान यह गीत की प्रस्तुति विशेष रूप से दी जाती है। गुटवन खेले लांगुरिया वन में गुटवन खेले लांगुरिया। लांगुरिया क्या है? लांगुरिया या तो हनुमान जी है या भैरव जी है, लंगूर या भैरव का अवतार है। तो आज आपने जो आपने गीत पढ़े हैं, उन गीत पर एक नजर मैं आपकी रिवीजन के दौरान ले जाना चाहता हूं। राजस्थान के लोकगीत का आप पढ़ रहे थे भाग 2, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा मुमल गीत, जो कि श्रृंगारिक लोकगीत है। कैसा लोकगीत है? श्रृंगारिक लोकगीत है, जिसमें मुमल राजकुमारी के नख से सिक तक का वर्णन किया गया है। नख से सिक तक का वर्णन मुमल राजकुमारी का किया गया है। मुमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, अतः यह जैसलमेर में गाया जाता है। उसके बाद में आपने पढ़ा ढोला मारू गीत, जिसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। सिरोही जिले में ढांडी जाति के लोग ये गीत गाते हैं। डोला नरवर झालावाड़ के रहने वाले थे। मारू पुगल बीकानेर की रहने वाली थी। डोला की विवाह के समय 3 साल उम्र थी, तो मारू की विवाह के समय 1.5 साल उम्र थी। फिर आपने पढ़ा गोरबंद लोकगीत, जो ऊंट को माध्यम बनाकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाया जाता है। ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है। मारो गोरबंद नखरालो इस गीत के बोल होते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा कामण गीत, जो विवाह पर गाए जाते हैं। वर को जादू टोने से बचाने के लिए ये गीत गाए जाते हैं। फिर आपने पढ़ा पावना गीत, नए दामाद के ससुराल में आगमन पर भोजन कराते समय महिलाओं के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। फिर आपने पढ़ा गाली गीत, जो विवाह पर वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का आगमन होता है या दूल्हा तोरण मारता है, उस समय गाए जाते हैं, जिन्हें सीठने भी कहते हैं। उसके बाद में पढ़ा आपने घूमर गीत, घूमर नृत्य के समय गाया जाता है। अन्य पर्वों व शुभ अवसरों पर भी गाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से गणगौर पर गाया जाता है। मारी घूमर छे मतवाली मां, मैं घूमर रमबा में जास्या, जिसके बोल होते हैं
मरसिए या मरसिया गीत जो शोक गीत है, जो मृत्यु पर गाए जाते हैं, जो किसी बड़े या प्रबुद्ध व्यक्ति के निधन पर गाए जाते हैं। रतन राणा एक प्रसिद्ध मृत्यु गीत का नाम है और ये मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा जीरो या जीरा गीत। मारवाड़ में किसान दंपति का यह गीत है, जिसमें एक महिला अपने पति से कहती है, मत बो मारा परण्या जीरो, जीरो जीवरो बैरी रे, मत बो मारा परण्या जीरो। अतः जीरा फसल नहीं बोने की विनती करती है। हमारे राजस्थान में मारवाड़ में गुड़ला त्योहार पर गुड़ला गीत गाया जाता है। घड़ुलो घूमे लो जी घूमे लो, इस गीत के बोल होते हैं। हमारे राजस्थान में करौली में केला देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया डांस पर लांगुरिया गीत किया जाता है। यह एक भक्ति लांगुरिया डांस पर लांगुरिया गीत गाया जाता है। यह एक भक्ति गीत है जो नवरात्रि में विशेषकर मेले के दौरान गाया जाता है। तो आपको यह टॉपिक कैसा लगा? लोक गीत का भाग 2, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका अपना चैनल है और इसी तरह पढ़ते रहें, मस्त रहें, अच्छा पढ़ो और आगे बढ़ो। ये हमारा औचित्य है, ये हमारा मोटो है और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं जो कि आप अपने चैनल को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।